परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यार, मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर इसराइलियों को 40 साल तक जंगल में क्यों घुमाते रहे, इसका क्या राज है। इस वचन को सुने तो यह सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। तो आप भी समझ लेंगे कि आपके भी जीवन में परमेश्वर क्यों लेट करते हैं चंगाई करने में, क्यों हम ऐसे ही दुख में पड़े हैं, आखिरकार क्या कारण है। तो दोनों का आपको वचन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो वचन में बने रहें और इस वचन को मैं पढ़ता हूँ, उसे अब ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन 2 मैं पढ़ता हूँ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके वह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर उन इस्राएलियों को जंगल में इसलिए ले आए कि उनको नम्र बनाए। जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो, यदि तुरंत चंगाई मिल जाए तो आप क्या करोगे? चले जाओगे। तो जो परमेश्वर का नियम विधि कानून है, आपको कैसे पता होगा? आप कैसे नम्र बनोगे? जो आपके मन में बुरी बुरी बातें हैं, बुरी बुरी कार्य हैं, जिसको आप जानते नहीं हो, परमेश्वर अपने वचनों से बताएंगे। हालेलुया। इसलिए उन लोगों को जंगल में प्रभु ले गए कि वो लोग नम्र बने और उनकी परीक्षा करके प्रभु ये लगाए क्या वो मेरी आज्ञाओं का पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हालेलुया। वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी यह लेट हो रहा है कि आप प्रभु का जो नियम कानून को जान ले। जानेंगे तभी तो आप अच्छे होंगे, क्योंकि यह शरीर की जो चंगाई है, चमड़े की चंगाई है, यह तो ठीक हो ही जाएगी। जो अंदर आपका मन, जो मन आपका बिगड़ा है, जो मन की दीन नहीं है, आप मन में घमंड भरा है, उस बात के लिए प्रभु आपको लेट कर रहे हैं। मेरे प्यारों, इस्राएलियों को भी ऐसे घमंडी थे। प्रभु चाहते तो एक दिन में पहुंचा देते, कुछ ही समय में पहुंचा देते, परंतु नहीं, उन्हें जंगल जंगल पहाड़ के गोल गोल घुमाते रहे। रास्ता नहीं मिल रहा है, जंगल जंगल घुमा रहे हैं। प्यास लग रही है तो उन्हें पानी पिला रहे प्रभु, और कैसे प्रभु से वो मांग रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे ही आपके जीवन को प्रभु चाहे तो तुरंत ठीक करते, परंतु नहीं, आपको जो विधियां, जो नियम आपको पता नहीं है, वह प्रभु सिखा रहे हैं। इस वचन को सुने। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। प्रभु आपको इसलिए लेट कर रहे हैं कि आपको सिखाएं। मेरे प्यारा, जैसे उन लोगों को जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तब प्रभु ने नम्र बना रहे हैं और उसके बाद संतोष करना सिखा रहे हैं कि संतोष करो, मैं दूंगा, मैं दूंगा। संतोष कर रहे हैं लोग। जैसे आप प्रभु में आए हो, विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु चंगा करेगा, सब कहते हैं विश्वासी लोग। वैसे ही आपको भी बोला जा रहा है। तो जैसे इस्राएलियों को प्रभु, जब वो लोग विश्वास करते हैं, तब प्रभु उन्हें मन्ना खिलाते हैं। वो कहते हैं प्रभु कि वह मन्ना तुम्हारे दादा परदादा और जो पुराने लोग थे वो लोग नहीं खाए, परंतु मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। हालेलुया। और वो अपनी विधियों को सिखा रहा हूँ। मेरे पास इसलिए यह सब हो रहा है। और सुने, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है, इन ही से वह जीवित रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, जो प्रभु के मुख से निकला है, यह पवित्र बाइबल, उसके द्वारा जीवित रहेगा। यह शरीर तो मरेगा,
परंतु आत्मा को प्रभु वचनों से फिर जीवित करेंगे। हालेलुया। तो ये वही वचन है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं और लाजर मरा है, 4 दिन का मरा है। सोच रहे हैं सब लोग कि सड़ गए होंगे, मर गए, क्यों वहाँ जा रहे हैं। उसकी बहन कह रही कि प्रभु वहाँ मत जाइए, तो मर चुका है, गंध भी आ रही होगी। फिर भी प्रभु कह रहे नहीं चलो। मेरे प्यारो, प्रभु ने इस शरीर को बनाए हैं, वो जानते हैं। वो वचन बोलते हैं, हे लाजर उठ, और वो लाजर उठ जाता है। मेरे प्यारो, प्रभु आपको वचनों से जीवित कर देंगे। ये वचन लगाकर आप जो कुछ भी मांगोगे वह प्रभु आपको देगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि इस्राएलियों को परमेश्वर क्यों गोल गोल घुमाते रहे, क्यों जंगल जंगल घुमाते रहे। तो आपको पता हो गया कि उन लोग हठीले थे, वो प्रभु का वचन मानते नहीं थे, अपनी मनमानी चल वाले थे, लौट जाने वाले थे, कह रहे थे हम पीछे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ उस देश में। ऐसे मन के थे और परमेश्वर की परीक्षा भी करने वाले थे। मेरे प्यारो, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जंगल जंगल घुमाया, हर तरह से उनको देखा, परखा, जांचा कि वो लोग सही हो जाए। और जब वो सही हो जाते हैं तब परमेश्वर उस देश में उनके बेटों को पहुंचाते, फिर भी वो बलबा करने लगते हैं। तो वैसे ही आपके जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह में आए हो तो बहुत कुछ सीख रहे हो, और सीख को मैच्योर होगे, बड़ा होगे, तब प्रभु का आशीष आपको मिल जाएगा। आपको पता हो गया कि कैसे शैतान निकाला जाता है, अभी तक आपको पता नहीं था। अब यीशु मसीह में आए हो तो शैतान निकालने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका, सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु हमें क्यों लेट कर रहे हैं, तो इस पर आनंदित रहिए, प्रभु आपको सिखा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे प्रभु आज का वचन हालेलुया उनके इधर के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।